सब्जी, कुछ कम तो करो भैया। भाभी जी, हम सब्जी उगाते नहीं हैं, बाजार से लाते हैं और उसी को बेचते हैं। अरे जाने दो भैया, भाव के भुवनेश्वर को जरा ठीक से लगाओ। अरे आपा, मैं आपके लिए भाव कम लगा दूंगा। ये देखिए सब्जी, देखिए एकदम हरी हरी ताजी। रहने दो भैया, रोज तो तुम ही से लेते हैं, कुछ तो कम करो। हाँ। भैया राम राम। हाँ हाँ, राम राम मिठाई लाल। अरे मिठाई लाल, हाँ भैया। कल तुम्हारी कढ़ाई में कुत्ता दूध पी रहा था। नहीं भैया, कब? भैया कुत्ता वाली गली में कुत्ते नहीं, सिर्फ गुप्ता रहता है। तुम पियो ना चाय, इनकी बात पे ध्यान मत दो। और सुनो, एक बात और बताओ, ये जो तुम दुकान खोलते हो सुबह, नहा धो के नहीं खोलते? डेली नहाते हैं। लगता नहीं है यार। और इनकी बात पे ध्यान मत दो। नहीं, मुझे नहीं पीनी तुम्हारी चाय, ले लो। अच्छा ठीक है, आप गोभी पे 2 रुपया कम देना बहन जी। वही तो, अब बहन जी बोल रहे हो तो 5 रुपए कम करो ना। नहीं हो पाएगा बहन जी। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? इतनी महंगी सब्जी बेचने का मतलब? अरे भाई साहब, महंगाई बहुत बढ़ गई है। सिर्फ सब्जी वालों के लिए महंगाई बढ़ी है। भाभी जी, मैं आपको 1 रुपया कम करके दे दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो ये 2 गोभी दे दो। एक मिनट, कैसी गोभी है यार? इतनी पीली गोभी, कीड़े भी होंगे इसमें। देखिए भाई साहब, गोभी एकदम ताजी है। क्या खाक ताजी है? इतनी पुरानी तुम्हारी भाजी है? बस दाम बढ़वा लो, दुगने तिगुने चौगने, जैसे पेड़ लगा हो हमारे घर में पैसों का। सब जानता हूँ तुम जैसों का, लेकिन हमारा मोहल्ला नहीं है ऐसे वैसों का। अरे जाने दीजिए ना, आप जाइए ऑफिस जाइए। अरे क्या चाहिए? ये देखो। अरे बब्बू बेटा, हाँ क्या हो गया? क्या बात है? अरे कुछ नहीं पापा जी, लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अरे लूट कौन रहा है भाई साहब? क्या? हम चोर लुटेरे डाकू थोड़ी हैं। अरे हम भी गरीब आदमी हैं और मेहनत से पैसे कमाते हैं। हाँ, वो तो सब दिख ही रहा है मुझे। अरे जाने दीजिए ना, आप चुप हो जाइए ना। अरे क्या चुप हो जाइए बॉबी? कोई मतलब हमारी आंखों के सामने हमारी जेब काट रहा है और तुम कह रहे हो कि हम चुप रहे हैं? क्यों चुप रहे हैं? हरगिज नहीं, मैं चुप नहीं होने वाला हूँ। देखिए बाबूजी, अब बहुत हो चुका। क्या? आपको सब्जी लेनी है तो लीजिए, नहीं मत लीजिए, लेकिन बार बार हमें जेब कतरा और लुटेरा मत कहिए। क्यों ना कहें? आप जैसे लोगों की रंगबाजी सिर्फ हम जैसे गरीब लोगों पर ही चलती है। मॉल में सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ बोलते नहीं बनता, जो भाव लिखा रहता है वही देकर चले आते हैं और यहाँ आके फैंटम बन रहे हैं। बॉबी देख रही हो कैसे बात कर रहा है ये? बॉबी नहीं लेनी है सब्जी। अरे सब्जी लेनी नहीं है। हाँ, सब्जी हम देंगे तब ना लेंगे। बहन जी हटिए बहन जी हटिए, और आज के बाद इस गली में कभी नहीं आएंगे। हाँ तो दिख मत जाना इस गली में। अरे हाँ, आप भी उस गली में मत दिख जाना। हाँ देखो कितना, देखा क्या बदतमीज है यार। क्या जरूरत थी आपको इतना कुछ बोलने की? ये लीजिए थैला, अब शाम को ऑफिस से लौटते वक्त आप सब्जी लेकर आना। जाइए और आप भी लीजिए। जाइए। और आप भी जाइए गुप्ता भाईजान के साथ सब्जी लेने। कमाल है, मतलब सच्चाई का जमाना ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग अस्ताना। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग रामलाल। अरे क्या गुड मॉर्निंग चौबे जी। क्या हो गया भाई? आप लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? चेहरे क्यों? हमारा तो सब कुछ उतर गया है। हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? चौबे जी कुछ भी ठीक नहीं है। अरे लेकिन बात क्या है ये तो बताइए। कालिया साहब ने इन सबकी सैलरी काट दी है। क्या? हाँ चौबे जी, कालिया सर ने हम सबकी सैलरी काट दी। क्यों? कालिया साहब कह रहे हैं कि हमारी वजह से कंपनी को घाटा हुआ है, इसलिए 6 महीने तक हमारी सैलरी से 10% काट कर उस घाटे को पूरा करेंगे। अब आप ही बताइए चौबे जी, कैसे मैनेज करेंगे? बच्चे हैं, बीवियां हैं। कितनी बीवियां हैं? अरे इसने सबकी बीवियां गिन ली। रामलाल ओनली 1। नहीं, मैं कालिया जी से बात करूंगा भाई, ये गलत बात है। ऐसे गरीबों की सैलरी नहीं काटनी चाहिए। मैं करूंगा बात। मिस्टर कालिया, सुना तुमने? अब ये मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कि उनकी सैलरी क्यों कट रही है और तुम्हारी सैलरी क्यों नहीं कट रही है? हाँ वो पता है सर, क्योंकि मैंने अपना टारगेट पूरा किया है। Exactly! क्योंकि इन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया है।
अब उनकी सैलरी इसलिए काटी जा रही है क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया ही नहीं। अब भाई अच्छे काम के लिए जब कंपनी किसी को बोनस दे सकती है तो बुरे काम के लिए थोड़ी सी तनख्वाह तो काट ही सकती है। इट इज ओनली फेयर। हाँ, समझ रहे हो ना तुम? मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं सर। मैं आपको समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे क्योंकि आप समझदार हैं सर। आप समझ से काम लेते हैं इसलिए आप में समझ है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ सर कि जो बात समझने चुप रहो तुम। देखिए सर, मैं चुप तो नहीं रहूंगा क्योंकि वर्कर्स के साथ अन्याय हो रहा है, बेचारे गरीब हैं, तो मैं कैसे चुप रहूं? तो ठीक है, तुम मुझे बताओ कि न्याय कैसे किया जाए। आई नो कि कंपनी को घाटा हुआ है, गीला पूरा आटा हुआ है, पर रामलाल मेहता साहब, इन गरीब वर्कर्स की सैलरी हम नहीं काटेंगे, कंपनी का घाटा कहीं और से ढांपेंगे। मतलब कंपनी का घाटा हम कहीं और से पूरा कर सकते हैं, यहाँ का वहां और वहां का यहाँ कर सकते हैं। इससे कंपनी का घाटा पूरा हो जाएगा और गरीब वर्कर खुश हो जाएगा। हाँ, पर ये घाटा पूरा कहां से होगा, इसका कोई आइडिया है तुम्हारे पास? मेरे पास आइडिया कहां से हो सकता है? आइडिया की तनख्वाह आप लेते हैं तो आप आइडिया दीजिए ना सर। मैं तो सिर्फ इतना आइडिया दे सकता हूं कि देखिए, कई बार सर आइडिया आपके आसपास पड़ा होता है, आपको दिखाई नहीं देता, पर कई बार तो आपके सामने खड़ा होता है है ना? ओह थैंक यू भगवान दास, थैंक यू सो मच। मुझे आइडिया आ गया। माय प्लेजर सर। मैं जाके उन लोगों को नाइस। अरे क्या हुआ चौबे जी? क्या कालिया साहब मान गए? अब हमारी सैलरी तो नहीं कटेगी? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी कालिया साहब से बात हो गई है, वो किसी की सैलरी नहीं काटेंगे, कंपनी का घाटा कहीं और से ढांपेंगे। अच्छा, कहाँ से? अब वो तो आइडिया ढूंढ ही रहे हैं। आइडिया ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया है। आप सबको बता दूं कि भगवान दास महान है। नहीं, वो तो है। इनका नाम एक्चुअली कालिदास होना चाहिए। कालिदास क्यों सर? ओ, वो क्या है ना कि जिस डाल पे ये बैठते हैं उसी को काट देते हैं। बात समझ में नहीं आई सर। क्या? मैं समझाता हूं। कंपनी ने जो आपकी 6 महीने की सैलरी काटने का फैसला किया था, कंपनी वो फैसला वापस लेती है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अब कंपनी अपना घाटा भगवान दास की 1 साल की सैलरी से काट के पूरा करेगी। What? सर मेरी सैलरी क्यों कटेगी? कैसे लगा तुम्हें मेरा आइडिया, जिसकी मैं तनख्वाह लेता हूँ? लेकिन सर आपने तो मेरी तनख्वाह ले ली, मतलब मैं क्यों सर? सर दिस इज नॉट सर सर मेरी सैलरी क्यों सर? कैंटीन चाय पीते हैं, आ जाओ। अरे मेहता जी, अरे रामलाल वंशिका प्रमोद, अरे अस्थाना, एक बार कोई तो बात तो करो सर से। अरे मेरी सैलरी क्यों काट दी भाई? मैं तो अपना टारगेट भी पूरा करता हूँ रोजी जी। बट सॉरी बेटी, आई हैव टू गो। कमाल है यार, मतलब क्या करूं यार मैं तुम्हारा? हाँ कालिया, मतलब तू समझता क्यों नहीं है बात को? किस चीज से मारूं? पत्थर मार मार के मेरे हाथ थक गए, गालियां खत्म हो गई हैं। कालिया सुधरेगा कब बे? एक बात बता, मैंने क्या कहा था तुझे कि मेहता साहब और प्यून की सैलरी मत काट, तूने मेरी काट दी। पागल है क्या यार? तू कैसे कर सकता है ऐसे? रुक, ये ले। तूने पलट के मुझे पत्थर मारा। कालिया तू भूल रहा है, ये मेरा इलाका है, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। आई एम भगवान दास चौबे। कालिया, भगवान दास, शिवाय अच्छा हुआ तुम आ गए यार। अरे देखो इस कालिया को, अरे पलट के मुझे पत्थर मार रहा था यार। वो तुमको नहीं मार रहा था भगवान दास, तुम स्वयं को मार रहे थे। क्या? ना तुम इस फोटो पे पत्थर मारते, ना पत्थर उछल कर तुम्हें लगता भगवान दास। क्या बात कर रहे हो भाई? हिंदी बात कर रहा हूँ भगवान दास। ये कैसे? ये भगवान दास, कोई किसी को नहीं मारता, इंसान स्वयं खुद को मारता है। कभी अहंकार से, कभी अपने लालच से, कभी अपने क्रोध से, कभी अपनी मंदबुद्धि से, और कभी
ज्यादा मुंह खोलने से। अच्छा, वाह, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि ये ऑफिस में जो मुझे मार पड़ी है ये मेरी वजह से ही पड़ी मुझे? वाह, क्या बात, मतलब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है ना? नहीं भगवान दास, पर हर समय मुंह खोलना आवश्यक नहीं होता। उस समय उनकी तनख्वाह कट रही थी क्योंकि उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया था और वो उनके कर्मों का फल था, और तुम उनके कर्मों का फल बदलने चले गए भगवान दास। क्या बात कर रहे हो शिवाय, मैंने किसी का कोई फल नहीं बदला है। मैं सिर्फ मदद कर रहा था कि वो गरीब हैं, उनकी तनख्वाह मत काटो, और अगर कंपनी को कोई लॉस हो रहा है तो दूसरी तरफ से भरपाई कर लो, बस। तो हो गई भरपाई। अच्छा, वाह वाह, मतलब इसमें भी मेरी गलती है ना? मतलब प्रभु भगवान के साथ यही है कि ज्ञान देने के पहले एक बार बात को समझो तो सही। मतलब मनुष्य को समझो फिर समझाओ, समस्या को समझो फिर समझाओ, फल को समझो फिर समझाओ। संयम भगवान दास, संयम। इसीलिए कहता हूँ, पहले सुनो, सोचो, समझो, फिर बोलो। अगर यूं ही बिना सोचे समझे बोलते रहोगे तो सोच में पड़ जाओगे कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या, और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा भगवान दास, और ना फिर कोई तुम्हारी सुनने वाला मिलेगा। और वैसे आज तुमने किया क्या भगवान दास? क्या? सुबह तुमने उस सब्जी वाले को डांट कर भगा दिया, और उस दिन तुम बबलू की टीचर को पढ़ाने लग गए भगवान दास। अरे यार शिवाय, तुम सही में भोले ना तो यार, तुम नहीं समझ रहे हो। कैसे बोलूं मैं तुम्हें कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। मतलब आई एम अ सेल्समैन, आई एम अ कॉमन मैन, एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मैन। और हम जो मैन होते हैं ना, ये खूंखार प्राणी होते हैं। हमारे बाहर जो दिखता है वो अंदर नहीं दिखता, और जो अंदर दिखता है वो कहीं नहीं दिखता, और जो कहीं नहीं दिखता है वो शिवाय होता है। बॉबी बहुत हो गया, बस। चौबे भैया को समझा लो, उनकी वजह से सब्जी वाले गली में आना छोड़ दिए हैं। अरे हमारे ग्राहक के सामने ही कहते हैं तुम्हारे दूध में कुत्ता मुंह मारता है, बताइए भाभी। और चलते फिरते लोगों को उपदेश देना ये कहाँ की समझदारी भाभी, आप बताइए। अब दुनिया भाईजान के हाथ रस के हिसाब से तो नहीं चल सकती ना बॉबी आपा। हर बात पे टोसे टोकते रहते हैं। अरे नहीं नहीं, इतने भी आवारा पागल दीवाने नहीं हुए भाई जान। एक मिनट, ये तुम भाईजान साथ में क्यों नहीं बोलती हो? भाई और जान के बीच में इतना बड़ा गैप क्यों लेती हो? हा? अरे बॉबी, ये गैप वेप छोड़ो और चौबे भैया का कुछ करो। अरे अब क्या करूं गुप्ताइन, 20 साल से कर ही तो रही हूँ। ये है कि समझते नहीं है। कितनी बार समझाया है इनको कि खन्ना साहब को देखिए, वो कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं कहते। पता है, परसों रात को 3 बजे ना खन्ना साहब के यहाँ चोर घुस आया था। हाँ, खन्ना साहब ने अंधेरे में देखा और पूछा कौन, तो वो बोले हम चोर। तो खन्ना साहब बोले कि भैया लाइट जला के चोरी करो, अंधेरे में कहीं लग जाएगी। और सुबह लग गई। किसकी? खन्ना क्या? वाट चोर खन्ना की खन्नी छोड़ के बाकी सब ले गए। या अल्लाह, या अल्लाह। अरे क्या अल्लाह, चौबे जी हमारा भला कर रहे हैं और आप लोग यहाँ भला कर रहे हैं। वही तो। भग्गू, भग्गू, वो बेटा, भग्गू आया क्या? अरे कहाँ आए हैं पापा जी, दिख रहे हैं क्या आपको? कौन है दोस्तों? अच्छी खबर लेता हूँ। फिर से क्या कर दिया इन्होंने? क्या कर दिया? यानी कि मैं नाई के यहाँ बाल कटवाने के लिए गया तो नाई ने बाल काटने से मना कर दिया। सही तो किया, गधे के सिर से सींग और आपके सिर से बाल कब के गायब हो गए। मिर्जा साहब जरा पजामे में राख और समझे। अरे बात वो नहीं है, भग्गू कल नाई की दुकान पे जाने क्या बोले है कि जब हम बाल कटवाने के लिए गए तो नाई बोला कि जाओ अपने बेटे से बाल कटवा के आओ। और हाँ मम्मी, टीचर ने भी कहा था कि अपने पापा से ही पढ़ना। क्या? और परसों पापा ने स्कूल में मेरी टीचर को बहुत डांटा, तो टीचर ने मुझे डांटा। अब कोई पापा को डांटने वाला है कि नहीं? क्या बात है, पूरे मोहल्ले की बेकारी मेरे घर में क्यों जमा है? चौबे भैया हम बेकारी हैं। लो देख लो भाभी। बॉबी क्यों देखेगी? मैं नहीं देखता हूँ, सारा दिन मोहल्ले में खड़े होके लफबाजी करते रहते हैं। देखो देखो, ये इज्जत है हमारी, देख लो। मिठाई लाल,
दूध में पानी मिलाने वालों की ना मैं सिर्फ इतनी इज्जत करता हूँ। क्या करने आए हैं आप लोग? अरे चाची, इनसे बोलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम जो हैं आप तो बोलिए ही मत, दिन भर अपनी बीवियों से डांट खाते रहते हैं। अरे क्या अल्लाह, इतनी तौहीन! अब हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। जाएंगे तभी तो नहीं आएंगे। चलो भाई चलो, इन्होंने तो वैसे भी बहुत ज्यादा रायता फैला दिया है। चलो जाइए, चलो आप। जाइए 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 जाइए। अरे सुनिए तो, अरे भाभी, रहने दो बॉबी। अरे राम चलो। ये क्या हो क्या गया है? आपको क्या कर रहे हैं? क्या? ये लोग आपकी मेरी शिकायत करने आए थे, पता है मुझे, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अरे तो बोलना जरूरी है क्या? तो क्या करूं पापा जी, चुप हो जाऊं? गलत बात के खिलाफ बोलना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है, विचार रखना जरूरी है, गलत बातों का विरोध करना जरूरी है, उनका निरोध करना जरूरी है, उस पर शोध करना जरूरी है। इस महीने से मेरी सैलरी कम कर दी गई है। क्या? कैसे? क्यों? क्योंकि मैंने कालिया का विरोध किया, उसके फैसले का निरोध किया और उसने मुझे ही खोद दिया। अरे बस 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 बस, कसम स्वर के महमूद जी की यही रोकना है। और ये लो पैसे। गुड इवनिंग बेबी दीदी, कैसी है आप? यही तो। अरे मैं ठीक हूँ मिठाई लाल, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है? अपना तो ही हड्डी वही खाल। यही तो। अरे हड्डी तो दिख ही नहीं रही है, बस खाल ही खाल है। चलिए पंडित जी। दिल है कि मानता नहीं, ये इंसान है कि जानता नहीं। अरे क्या बोल रहे पंडित जी? कसम मनोज कुमार की, ये इंसान क्या नहीं जानता पंडित जी? बजरंगी भाईजान, क्योंकि इसकी चल नहीं रही है दुकान। आपको कैसे पता पंडित जी? यही तो। अरे ये बहुत पहुंचे हुए पंडित जी है। प्रेम रतन धन पायो, इसलिए हम यहाँ आयो। बस आप ना मेरी बहन और उसके परिवार की कुंडली ऐसे देखना कि सब दिख जाए। जला के राख कर दूंगा। क्या? मैं सब ठीक कर दूंगा। जी आइए आइए। बॉबी! कोई ऐसे वैसे पंडित नहीं है, बहुत पहुंचे हुए पंडित हैं ये। अच्छा, तब तो इनसे मिलना पड़ेगा। कसम पैदा करने वाले की, खबर रखता हूँ आने जाने वाले की। बेबी बेटा, ये कैसे पंडित जी हैं? अरे पुरानी हवेली, ये बॉलीवुड की बहुत ही बड़े और मशहूर पंडित जी हैं। श्री श्री राम राम से। आपको पता है, फिल्म रिलीज होने से पहले ही बता देते हैं कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा तो पंडित जी, इस फिल्म के बारे में बताइए ना, अब और कितनी चलेगी? मेरा नाम जोकर, क्या पहले थे सरकारी नौकर? जी जी, अरे हाँ। मैं बैंक में नौकरी करता था, पर आपको कैसे पता? भाभी, पंडित जी एकदम सच सच बताते हैं। वही तो, यही तो। अरे पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री इनसे पूछ के काम करती है। अच्छा तो पंडित जी, आप इनकी कुंडली छोड़िए ना, ये मेरे पति की कुंडली देखिए और बताइए उनका क्या होगा। वो हमेशा बहुत परेशान रहते हैं। अमेजिंग स्पाइडरमैन। क्या ये है कॉमन मैन? हैप्पी न्यू ईयर। क्या ये बेचता है अंडरवियर? तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है मेरे दोस्त। लेकिन कोई ज्योतिष मेरा भविष्य कैसे बता सकता है यार? अब ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो भगवान दास? ज्योतिष वो है, उससे पूछो। हाँ? बाजीराव मस्तानी, फिर इसकी तो मर चुकी नानी। बर्बाद है जवानी, बस इतनी सी कहानी। और बताइए मेरे पति के बारे में। अरे क्या बताइए बताइए? अरे तुम्हारे पति के बारे में कोई और बताएगा? तुम्हारा चावल कोई और पकाएगा, और अगर ये पकाएगा तो कौन खाएगा? फिर शुरू हो गया भगवान दास। हाँ नहीं, चुप रहिए ना, आपको पता नहीं है, ये बहुत ही पहुंचे हुए पंडित हैं। यही तो। अरे जीजा जी, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री इनसे पूछ के फिल्म रिलीज करती है। तभी तो फिल्में नहीं चलती है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। क्या? तो ये है वो कॉमन मैन। यस आई एम भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। नहीं, आप नहीं पहन सकते क्योंकि आपने धोती पहनी है। कंट्रोल भगवान दास, कंट्रोल। अरे क्या कंट्रोल करूं शिवाय? मतलब ऐसे ही पंडित होते हैं जो मासूम लोगों को ना उल्टा सीधा बोल के उन्हें उल्लू बनाते हैं यार। सब पंडित एक जैसे नहीं होते भगवान दास। क्या सारे नहीं होते, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, मैंने खुद देखा है यार।
नहीं होता। अरे तुम नहीं समझते यार तुम। मेरा पति सिर्फ मेरा है। मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम तेरा है। समझ गए? देखा, पंडित जी आपको देखते ही प्रॉब्लम समझ गए। क्या क्या समझ गए? क्या प्रॉब्लम है? मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों शिवाय? मैं कैसे बताऊं भगवान दास? अरे मैं ज्योतिष नहीं हूं भाई। पंडित जी मतलब कुछ तो उपाय बताइए। अब क्या होगा? प्रॉब्लम दूर करने के लिए मौनी उपाय करना होगा। मौनी उपाय? कसम फिल्म गोलमाल के तुषार कपूर की? मतलब जीजा जी को गूंगा बनना पड़ेगा? नहीं, मौन व्रत धारण करना होगा। क्या? जब तक है जान, इसकी बहुत चलती है जुबान। ये बहुत बोलता है, दूसरों के तराजू में तौलता है, इसीलिए इस घर में समस्याएं हैं। अब पता चला तो एग्जाम में कम नंबर क्यों आते हैं। बबलू, चुप चुप चुप। अरे उसे क्या चुप करा रहे हैं? आप चुप रहिए। बस पंडित जी, अब किसी भी तरह से ये समस्या दूर कर दीजिए हमारी। जिस्म तू, बहुत अच्छी पत्नी है तू। तेरे कर्मों से ही ये अभी तक बचा है। सुना ना? अग्निपथ, इसे रखना होगा मौन व्रत। अगर ये परसों महेश्वर घाट पे नर्मदा नदी में 12 बजे 11 डुबकी मारकर मौन व्रत रखेगा और 4 दिन के बाद शिवरात्रि के रोज 1 बजे 2 डुबकी मारकर व्रत को खोलेगा तो इसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, मैं बस इतनी सी बात। क्या इतनी सी बात बॉबी? मैं मौन व्रत नहीं रखूंगा। क्या कूल है हम। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर ये उपाय नहीं करेगा तो सबके लिए समस्या खड़ी करेगा, वो भी फ्री। रखेंगे ये मौन व्रत। मैं मौन व्रत नहीं रखूंगा, मतलब नहीं रखूंगा, ये तय। शिवाय यार समझाओ ना। मैं पहले से मौन व्रत रख चुका हूं भगवान दास। तो पापा मौन व्रत रख लो ना, हो सकता है मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। अरे रख ले बेटा, रख ले। अरे 4 ही दिनों की तो बात है। हो सकता है कि मोहल्ले के नाई मेरे बाल काटने लगे। रख लीजिए ना भैया, रख लीजिए ना। नहीं, मैं रखूंगा ही नहीं मौन व्रत। नहीं। यही तो। क्या जीजा जी? अरे 4 दिनों की बात है। तुषार कपूर बन जाइए ना प्लीज। बेबी, इनको बोलो पंडित जी उठिए और निकलिए यहाँ से। बेबी इन्हें भगाओ वरना मैं देख लो। कसम से भागने का भागे फरार की भागी जल्दी भागी। अरे चप्पल वप्पल रहने दीजिए। भागी जल्दी भागी। बाय बॉबी। बाय। क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे जाइए। मिठाई लाल जाओ, कुत्ता कढ़ाई से दूध पी जाएगा। जाओ कढ़ाई बचाओ। कमाल है प्रभु, जैसे ही मुझ पे मुसीबत आती है आप मौन व्रत धारण कर लेते हैं। धन्य हो। मैं मौन व्रत नहीं रखूंगा। अरे सुनिए, मौन व्रत नहीं रखवाया तो मेरा नाम भी बॉबी चौबे नहीं। क्या हो क्या गया है आपको? आप 2 मिनट भी मौन नहीं रह सकते क्या? बॉबी तुम थोड़ी देर चुप रह सकती हो? एक तो उस पंडित ने वैसे ही दिमाग चाट लिया है मेरा। अब पता चला, जब आप बोल बोल के दूसरों का दिमाग चाटते हैं तब उनको कैसा लगता होगा? मैं वही बोलता हूँ जो सही होता है। उसी में दिमाग का दही होता है। अरे यार 2 मिनट चुप रह सकती हो तुम? आप पहले 4 दिन का मौन रख लीजिए, उसके बाद मैं भी 2 मिनट चुप हो जाऊंगी। अरे यार क्या हो जाएगा मौन व्रत रख के? उससे आपकी क्या? मेरा मतलब हम सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और दूर नहीं हुई तो बहुत सारे दूसरे व्रत भी हैं, उसमें से एक रख लीजिएगा। किसी ना किसी से तो दूर हो ही जाएगी। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हो, मुझे बात ही नहीं करनी है। अच्छा है। क्या? इसी बहाने मौन रखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसे नहीं जाने दूंगी, खराब दिमाग के साथ भी पीछे आऊंगी। अरे नहीं। क्या हुआ? सब एक साथ क्यों हैं यहाँ? बेटा
अगर 2 व्यक्ति किसी काम को 10 घंटे में करते हैं तो 10 व्यक्ति उस काम को कितने घंटे में करेंगे? अब वो तो डिपेंड करता है पापा जी कि काम क्या है और उसे करने वाला कौन है। देखिए, अगर आदमी काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन औरतें काम करेंगी तो काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो काम कम बातें ज्यादा करेंगी। अब ये बताइए कि काम क्या है? जोर लगाना है। किस पे? आप पे, ताकि आप हमारी बात मान के मौन रख लो। क्या आप लोग समझते क्यों नहीं है? अरे तो समझ जाइए ना, हम तो ना समझ हैं, लेकिन आप तो समझदार हैं ना। आप अक्लमंद हैं, खामोश हो जाइए, समझ जाइए। अरे आपकी खामोशी से जाने कितनी जिंदगी संवर जाएंगी। और मेरी जिंदगी का क्या? उसके बारे में किसी ने सोचा है कि उसका क्या होगा? सोचा है? अरे भूल गए पंडित जी ने क्या बोला था? उन्होंने कहा था ना कि कल महेश्वर जाने के बाद नर्मदा में जब आप 12 बजे 11 डुबकियां लगाएंगे और मौन व्रत धारण करेंगे, उसके बाद ठीक 4 दिन बाद जब शिवरात्रि के रोज आप 1 बजे 2 डुबकियां लगाकर मौन व्रत खोलेंगे तो आपके भाग खुल जाएंगे और सारे पाप धुल जाएंगे। हे भगवान, लेकिन मैंने पाप क्या किया है ये कोई बताएगा मुझे? अरे बेटा, इंसान को अपने पाप नहीं दिखाई पड़ते हैं। तेरे परिवार के साथ जो घट रहा है ना, उसे तेरा कत घट रहा है। बबलू को स्कूल में डांट देते हैं, मोहल्ले के नाई मुझे छोड़कर सारे मोहल्ले के लोगों के बाल काट देते हैं, सब्जी वाले तुझे सब्जी नहीं देते हैं, और दफ्तर वाले तेरी तनख्वाह काट लेते हैं। बीवी हैरान, मोहल्ले वाले परेशान हैं, तेरा बाप पशेमान है, और तू कहता है कि तू भगवान है। मेरा नाम भगवान है। आपको उसी नाम की कसम, आपको आपके भगवान की कसम, चौबे भैया प्लीज मान जाइए। जाइए ना भाईजान। क्या गुप्ताइन भाभी, आप भी ना कुछ शिवाय, देखो ना यार, ये तुम्हारे नाम की कसम खाने को कह रहे हैं यार। अब देखो, भूख लगी है तो खा लो भगवान दास, क्योंकि वैसे भी तुम प्राणियों के लिए कसम तो राष्ट्रीय भोजन है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी है कसम। कसम मैं नहीं खाऊंगा कसम यार। अरे इधर देखकर बात कीजिए ना, मैं यहाँ खड़ी हूँ, वहाँ कौन है? आपको मौन व्रत रखना ही होगा, आपको पापा जी की कसम है। मैं नहीं मानता कसम वसम में। देखिए, आपने अगर मौन व्रत नहीं रखा तो पापा जी गुजर जाएंगे। अरे बेटा मौन व्रत रख ले बेटा, मेरी जिंदगी के लिए रख ले बेटा। आपको मेरी कसम है। देखो बॉबी, आपको बबलू की कसम है। बस बॉबी, आपको पूरे मोहल्ले की कसम है। अरे अगर आपने मौन व्रत नहीं रखा ना तो पूरा मोहल्ला मर जाएगा। हम सब आपके हाथ जोड़ते हैं, हम पर रहम कीजिए, अपना मुंह बंद रखिए। देखो शिवाय, अरे सुनो, अरे यहाँ है, प्लीज। हाँ, समस्याएं दूर करना भगवान के हाथ में नहीं है भगवान दास, स्वयं मनुष्य के हाथ में। एक सेकंड, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो शिवाय। मतलब मेरे ना बोलने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी? मैं ये तो नहीं जानता भगवान दास कि तुम्हारे ना बोलने से समस्याएं खत्म होंगी या नहीं, पर ये अवश्य जानता हूं कि तुम्हारे कम बोलने से समस्याएं कम अवश्य हो जाएंगी। मतलब मौन व्रत रख लूं? हाँ, रख लो भगवान दास। नहीं शिवाय, देखो, अगर मैं मौन व्रत रख लूंगा, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, तो मेरे इतने सारे काम है, वो सारे काम अटक जाएंगे यार। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं टीटू अंडरवेयर बनियान नहीं बेच पाऊंगा, मैं तुमसे तक बात नहीं कर पाऊंगा यार। क्या करना चाहिए? तो मत रखो भगवान दास। नहीं यार, अगर मैं नहीं रखूंगा तो फिर बॉबी को बहुत दुख होगा। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं भगवान दास। हाँ। कोई भी एक रास्ता चुनो, और कुछ ना समझ में आए तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। यहाँ भी सुनो, बोलो नहीं, मतलब सबकी सुनो लेकिन बोलो नहीं। वैसे भंगू बेटा, तुमने बहू बेटा की बात मानकर बिल्कुल ठीक किया। अरे बहू बेटा की बात मान के न सिर्फ मोहल्ले वालों की बल्कि बहू बेटा के खानदान की भी जान बचा ली। वही तो। कब जाना है? कल वो इंदौर के लिए ट्रेन है और फिर वहां से महेश्वर। यही तो कसम फिल्म पोंगा पंडित के रणधीर कपूर की। मैं पंडित जी से कह दूंगी, वो भी आप लोग के साथ चलेंगे। अरे हाँ, वहाँ जाएंगे ना तो ओमकारेश्वर के दर्शन जरूर करना। अरे भंगू बेटा, तू इतना चुपचाप क्यों है? थोड़ा नर्वस हूँ कि 4 दिन बिना बोले कैसे रहूंगा तो। अरे बेटा, थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन उसके बाद सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अरे मुस्कुरा लाडले, मुस्कुरा। वहां पर तेरा उज्जवल भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है।
प्राणनाथ, करके मुझे अनाथ, आप इस जल में क्यों समा गए? क्या आपको माँ की याद नहीं आती? प्राणनाथ, आपने कहा था कि आप वापस आओगे जल समाधि लिए हुए। कल आपको पूरा 1 वर्ष हो जाएगा प्राणनाथ। मैं अभागन आपका इंतजार कर रही हूँ। आप कब जल से आओगे और मुझे अपनाओगे? बेटा, जाने वाले कभी वापस नहीं आते। पीपल गॉन, दे डू नॉट कम। प्रणाम स्वामी संकटानंद। कल्याण हो पुत्री उमा, सदा प्रसन्न रहो, बी हैप्पी, जस्ट चिल। और पुत्री, आज तुम्हें शंकरानंद की याद फिर से आ गई? याद तो मुझे रोज ही आती है, लेकिन आज तो मुझे ऐसी याद आई कि बस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे प्राणनाथ आ चुके हैं। पुत्री, वो कहाँ से आएगा? तुम तो जानती हो कि 1 साल पहले उसने यहीं पे जल समाधि ली थी। He went inside the river like a Titanic. हाँ, याद है मुझे। मैं उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ? जय बोले बम बम। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। मेरा मन कहता है कि वो यहीं कहीं है। देखिए ये हवा कुछ कह रही है। वो आ रहे हैं वो, बस आ ही रहे हैं। चलता हूं मैं, कहा सुना माफ कीजिएगा। क्या चौबे भैया, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो उन पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूं जो मैंने किया ही नहीं, इसलिए मैं माफी मांग रहा था। अच्छा मिर्जा साहब, कल के बाद तो मैं 4 दिन तक तो बोलूंगा नहीं, उसके बाद तो आदत पड़ जाएगी भगवान दास। नहीं? अरे शिवाय, तुम भी? अरे मैं नहीं बोल रहा भगवान दास, ये पंडित जी बोल रहे थे। मालूम है यार, सच बताऊं तो मेरा तो अभी भी मन नहीं कर रहा है कि मैं मौन व्रत रखूं, लेकिन करूं क्या मैं? अरे पगू बेटा, ये तुम हवा में किससे बातें कर रहे हो? अरे जल्दी करो भाई, हमें शंकर भगवान के दर्शन करने हैं। वो तो आप अभी भी कर सकते हैं पापा जी। क्या यहाँ? अरे भग्गू बेटा, हमें कानपुर वाले शंकर भगवान के दर्शन नहीं करने हैं, हमको तो ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने हैं। शिवाय, हाँ, तुम वहां भी मिलोगे? क्या बात करते हो भगवान दास? मतलब तुम मेरे घर में जा रहे हो, वहां तो तुम्हारा कोई स्वागत करेगा कि नहीं? कौन करेगा? अरे मैं करूंगा भगवान दास। हाँ, थैंक यू। अरे पंडित जी नहीं दिखाई दे रहे? अरे बहू बेटा, वो स्टेशन पे ही मिलेंगे, जल्दी करो, चलो भाई। हाँ चलिए। खड़े क्या है, जल्दी चलिए ना। ट्रेन छूट गई तो पापा जी तो भाग के पकड़ भी नहीं पाएंगे। पापा जी आप बैठिए। अच्छा शिवाय, वहीं मिलता हूँ तुमसे। चलो अच्छा है, मोहल्ले में अब कुछ दिन शांति के साथ रहेंगे। मोहल्ले वाले तो शांति के साथ रह लेंगे, पर भगवान दास वो किसके साथ रहेगा? बॉबी बेटा के साथ या फिर
कभी खुशी कभी गम, संपन्न हुआ पूजा का कार्यक्रम। पंडित जी, इनको जल्दी से डुबकी लगा के मौन व्रत शुरू करवाइए ना। बहुत जल्दी हो रही है मुझे मौन व्रत रखवाने की। अरे भग्गू बेटा, जितनी जल्दी तुम मौन व्रत रखोगे ना, उतनी ही जल्दी मुसीबतें दूर होंगी। बाबा जल्दी से ठंडे पानी में डुबकी मार लो। बाबा जी 12 बजे क्या? नहीं बेटा, 4 मिनट बाकी है अभी। अरे पापा जी मैं कह रहा हूँ प्लीज एक बार और सोच लीजिए आप लोग। शिवाय, शिवाय, अच्छा हुआ भाई तुम आ गए। देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तुम्हारे मोहल्ले में लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मोहल्ले में? तो तुम्हारे इलाके में। इलाका भगवान दास? अरे वही मतलब तुम्हारे ओमकारेश्वर महेश्वर में देखो ना मेरे साथ क्या कर रहे हैं यार। मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हैं यार। पर ये रात तो तुमने स्वयं चुनी है भगवान दास। मुझे मालूम है गलती हुई है मुझसे, लेकिन शिवाय तुम भगवान हो, तुम मदद कर सकते हो मेरी, प्लीज। भगवान दास, हाँ जब ओखली में तुमने सर डाल ही दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना? और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। शिवाय क्या है ना, देखो अगर मैंने मौन व्रत धारण कर लिया ना तो मैं तुमसे भी बात नहीं कर पाऊंगा यार, फिर मतलब समझ रहे हो ना तुम। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान दास, क्योंकि जो हम दोनों का रिश्ता है और जो तुम बोलते नहीं हो मैं आराम से सुन लेता हूँ, तो मतलब मुझे तो कोई समस्या नहीं होगी भगवान दास। अरे यार लेकिन समस्या तो मेरी है ना भाई। वही तो, अरे कोई समस्या नहीं होगी, अब सिर्फ 30 सेकंड ही बचे हैं। नहीं देखो मेरी बात सुनो, 4 दिन पापा जी, 4 दिन अगर मैं मौन रहूंगा तो मैं मतलब मैं आप लोगों को कैसे समझा पाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर तुमको कोई बात करनी है तो या तो लिख के करो या इशारों में करो। हाँ, देखो सुनिए, बबलू को बुलाना हो तो 1 उंगली और मुझे बुलाना हो तो 2 उंगलियां। और पापा जी ठेंगा। अरे चलिए, समय हो गया है, आइए डुबकी मारिए, आइए। चलो, चलो, अरे चलो। आइए जजमान, समय हो बोलो गया है। शंकर भगवान की जय। अरे नहीं रुक। ऑल द बेस्ट भगवान दास। सुनिए, 11वीं डुबकी लगाने के बाद जब आप बाहर आएंगे उसके बाद कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है? सारा जमाना हसीनों का दीवाना, मौन व्रत के बाद सिर्फ मुस्कुराना। आपको पापा जी की कसम है, अगर आप बोले तो पापा जी। अरे भग्गू बेटा, तुम कुछ मत बोलना, किसी भी स्थिति में मुंह मत खोलना और मौन व्रत मत तोड़ना, नहीं बेचारा खामखा तुम्हारा बाप मारा जाएगा। अरे आइए आइए, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। आइए आइए, चलिए ना। चलिए। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं बेटा होगा। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। एक बार और सोच लो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप कीजिए जल्दी, 11 डुबकी लगा लीजिए। हाँ बेटा। शंकरानंद जी आ गए। 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 आजा 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 बेटा आजा। अरे शंकरानंद जी की, शंकरानंद जी की जय, शंकरानंद जी की जय। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? शंकरानंद जी की जय, शंकरानंद जी की जय। अरे मर्द की जुबान देखा, मौन व्रत रखते ही मिलने लगा सम्मान। वही तो, मुझे पूरा विश्वास था मेरे नाथ आएंगे।
नाथ, आओ शंकरानंद। अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी कब से तुम्हारी राह देख रही है। योर वाइफ वेटिंग लॉन्ग। ओ बूढ़े साधु बाबा, ये वाइफ किसे कह रहे हैं? इनकी वाइफ यहाँ है, मैं हूँ, और ये शंकरानंद नहीं है, भगवान है, भगवान दास। इस्ते बेटी, अरे 1 साल बाद जो जल समाज से निकल कर बाहर आया है वो भगवान का दास नहीं है, स्वयं भगवान है, गॉड हिमसेल्फ। इन्हें आश्रम में ले चलो। शिष्यों, उठाओ। पिकअप? अरे क्या पिकअप है? अरे 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 रुकिए, रुकिए, अरे सुनिए तो सही। पब्लू के पापा, अरे आप बोलते क्यों नहीं, बोलिए ना। अरे मौन व्रत के बाद नहीं बोला जाता है, नहीं तो समस्या हो जाती है। अब इससे बड़ी समस्या और क्या होगी? अरे भग्गू बेटा, ए भग्गू बेटा, शंकरानंद जी की अरे कुछ बोलिए। अरे